एक अच्छे थंबनेल को आप ध्यान से देखोगे तो खासियत क्या है। एक तो साइज़ फ़ोटोज़ के बड़े हों। अब जो अब की बार मैंने थंबनेल बनाया तो काफ़ी हद तक अच्छा है, स्पोकन इंग्लिश अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। इसमें वैसे अभी तो कई और चीज़ें करने की ज़रूरत थी, जैसे कि कलर ग्रेडिंग वगैरह बहुत चीज़ें करनी है इसमें भी, जो इसको इन्हेंस करना पड़ता है एक तो। उसके बाद इसमें हम गूगल फ़ोटोज़ में जाते हैं, कलर्स वहाँ पे बढ़ाते हैं, इन्हेंस करते हैं, फिर हम रेमिनी यूज़ करते हैं, है ना। तो ऐसे 2-4 चीज़ें और की जाती हैं, जिससे कि जैसे औरों की फ़ोटो में भी अगर देखें हम, इन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा है। हालाँकि फ़ोन में शायद वो डिफरेंस ना दिखे क्योंकि वीडियो बन रही है, और इस फ़ोटो में वो चीज़ें अच्छे से यूज़ की गई हैं। ये फ़ोटो बड़े एचडी और हाई लेवल की दिखाई दे रही हैं अगर हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा हालांकि हाईलाइट हो रहा है, अच्छे से बना है, प्रोफेशनल लग रहा है, बट अगर मैं कंपैरेटिवली देखूंगा तो इन 2 थंबनेल्स में बहुत अच्छे से काम किया गया है। एक एक फ़ोटो अलग से एडिट करके बहुत वाइब्रेंट और डार्क कलर्स इनमें लगाए गए हैं। इस लड़की के फेस के भी एक एक जो चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, पार्ट्स हैं, वो अलग से हाईलाइट हो रहे हैं। हमारे में फीकापन है अभी भी। आप मैच भी कर सकते हो, इनके जो बाल है देखो बिल्कुल डार्क शाइनी ग्लोसी लग रहे हैं, और हमारे वाले फीके फीके लग रहे हैं ना। वो जो अभी जो बाकी चीज़ें रह गई हैं वो करनी है, उनके जैसे रह गए हैं। तो ये स्टेप ज़रूर ध्यान रखें। इनमें देखोगे आप बिल्कुल बहुत शाइनी ग्लोसी थंबनेल है। इन थंबनेल्स के बीच में जो सबसे पहले ध्यान जा रहा है ना जिस थंबनेल पे, वो ये थंबनेल है। तो थंबनेल के सीक्रेट्स में एक सब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट तो साइकोलॉजी होती है कि आप लिखो क्या। इतना ज़रूर ध्यान रखना कि बहुत छोटी चीज़ें, बारीक चीज़ें जो हों, जो दिखे ना, वो बिल्कुल नहीं लिखनी होती। 2 ही 3 कलर यूज़ करने होते हैं, ज़्यादा वैरायटी लाओगे तो काम ख़राब होगा। हैवी टेक्स्ट लिखो, लिमिटेड चीज़ों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश करो। जैसे हमने पहले क्या लिखा था कि ये 8 कारणों से आपको नहीं आएगी, ऐसे कुछ बड़ा सा लंबा सेंटेंस बनाया था, है ना। इसको छोटा लाइन में लिखो, इंग्लिश नहीं आने देंगे ये 8 कारण, बस ऐसे करके। हमने पहले लिखा था 0 से इंग्लिश सीखें, ऐसे कुछ करके कुछ, लेकिन अपनी और स्पोकन इंग्लिश अलग से लिखा हुआ था। 0 से एडवांस, ऐसे कुछ पता नहीं क्या लिखा था एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं अभी। तो हमने इसी में ऐड कर दिया अब की बार 0 से स्पोकन इंग्लिश, काम दोनों हो गया ना। 0 लेवल से स्पोकन इंग्लिश, डे 1 35। तो थोड़ी इसमें ही हमने कई बातें कह दी। अलग से हम लिखते 0 लेवल से बिल्कुल शुरुआत, स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमने इसमें जानबूझ कर डाला क्योंकि अपने आप समझ जाएंगे लोग स्पोकन इंग्लिश है, डे 1 है तो कोर्स ही है ये। इंग्लिश नहीं देंगे आने देंगे ये 8 कारण, तो कोर्स वगैरह हमने यहाँ पे लिख दिया था कि सर्चिंग में आए जिससे, है ना। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो लिमिटेड चीज़ों में ज़्यादा बात करने की कोशिश करनी है, जितना कम से कम, और हैवी टेक्स्ट लिखे, बोल्ड बोल्ड, कितने बढ़िया हैवी हाईलाइटिंग लेटर्स लिखे हैं, है ना। ज़्यादा स्ट्रोक वगैरह, ओवर शेडोइंग स्ट्रोक वगैरह देने से बेकार लगती हैं चीज़ें। किसी में आपको देखो स्ट्रोक वगैरह फालतू के नहीं दिखेंगे। ब्लैक मतलब कॉन्ट्रास्ट ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि भाई डार्क बैकग्राउंड लेके बिल्कुल ऐसे हाईलाइटिंग रेड और वाइट या येलो या ऑरेंज इस टाइप के कलर से हाईलाइटिंग हम बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखो जहाँ जहाँ पे इन्होंने टेक्स्ट लिखा वहाँ पे पूरा डार्क ब्लैक कर रखा है। जितना अच्छा ब्लैक रहेगा, डिस्टर्बिंग फोटोज़ ना होंगी पीछे। जैसे कि मान लो अगर इसके ऊपर टेक्स्ट लिखते तो अच्छे से मैच, बहुत गंदा दिखता, मिक्सअप हो जाता, पढ़ने में नहीं आता। तो पीछे शेडो वेडो मार के हाईलाइट किया जाता है। डार्क बैकग्राउंड है तो लाइट से लिखा जाएगा, लाइट बैकग्राउंड है तो डार्क से लिखा जाएगा। उस तरीके से हम नीड के अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट को लिखते हैं। ऐसे ही इन्होंने भी देखो जहाँ पे दिल्ली और आखिरी गलती लिखा है तो उतने एरिया में इन्होंने कलर मार दिए हैं, शेडो वेडो मार दिए हैं, ताकि ये दोनों चीज़ें हाईलाइट हो। अगर यही चीज़ यहाँ लिखी होती तो कम हाईलाइट होती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलग अलग चीज़ें आ गई, है ना। जहाँ पाकिस्तान लिखा है इसके पीछे भी शेडो मारी है इन्होंने। और मोदी का जो फ़ोटो लगाया वो तो पूरा वर्क करके एक बाल तक इसमें अलग दिखाई दे रहे हैं। मे बी रिकॉर्डिंग में ना भी दिखाई दे, बट बहुत अच्छे से काम किया गया, तभी लोग इतने टॉप पे जाते हैं। अब इनमें ये वाला थंबनेल जो बड़ा हाईलाइट हो रहा है, विलेन्स हीरोज़, यहाँ पे अगर लिखा है तो पीछे शेडो ब्लैक मारी गई, फिर अमर होंगे या अवसर छोड़ेंगे, ऐसे करके। तो थंबनेल में एक चीज़ ध्यान रखना है, फोटो बड़े हों, उन पर जरूर कुछ ना कुछ यूनिक एक्सप्रेशन हो ताकि लोगों का ध्यान भीड़ में जाए। वाइब्रेंट कलर हो, हाईलाइटिंग कलर हो, बड़े बड़े मोटे मोटे लेटर्स लिखे। देखो कितना कम लिख रखा है, दिल्ली आखिरी गलती, है ना। बाकी हम थोड़ा टाइटल में लिख देते हैं, वहाँ से लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिमिटेड लिखा है। लिमिटेड चीज़ों में अगर हम ज़्यादा चीज़ें बात करने की कोशिश करेंगे तो लोगों को ज़्यादा हम अट्रैक्ट कर पाएंगे। डेकोरेशन से एक ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो साइकोलॉजी, कि लोग किस बात की वजह से लोग क्लिक करें, ऐसा क्या लिखे कि लोग खोले वीडियो को, कि उनको रीज़न मिलना चाहिए कि हाँ हमारे काम की चीज़ है इसके अंदर।
क्या क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। दोनों चीज़ें अगर मिक्स हो जाएंगी तो पक्का लोग खोलेंगे। क्या क्यूरियोसिटी जनरेट होना एक तो, क्योंकि मन में इच्छा जगे कि हाँ क्यों, क्या क्या कुछ नया मिलने वाला है इसके अंदर, और उनको लगे कि हाँ ये वीडियो मेरे काम की है, इसमें मुझे ये सीखने को मिलेगा। दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए।